जय श्री राम सभी को। तो आज मुझे पता है मैं बहुत टाइम बाद हैप्पीनेस माइंडसेट का पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ड्यू टू सम रीजंस मैं थोड़ा बिजी था। आई होप कि आई विल कंटिन्यू फ्रॉम नाउ। जल्दी पॉडकास्ट मैं डालूँगा। और जो भी हमारा हैप्पीनेस माइंडसेट का उद्देश्य है वो यही है कि मैं आपको थोड़ा बहुत इंसाइट्स, जितनी मुझे नॉलेज है मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे सक्सेस से, मेरे फेलियर से, मैं आप सबकी हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप भी अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेटर कर पाएँ और अपनी जितने भी आपके लाइफ के गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। अच्छा, आज के टॉपिक का नाम है डाउट। डाउट यानी कि शंका, यानी कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब डाउट किस पे हो सकता है? डाउट अपने आप पे भी हो सकता है, डाउट आपके साथ में कोई है उस पर भी हो सकता है, या डाउट आपको अपने कर्म पर हो सकता है ना। बेसिकली आपको कहीं ना कहीं कोई डाउट है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो भी टॉपिक्स हम हैप्पीनेस माइंडसेट में डिस्कस करते हैं वो, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी मन में कई बार ये चीज़ें आती हैं। अभी अभी मैं बैठा था, मैंने सोचा कि मैं क्या बात करूँ, तो शायद मेरे मन में भी कुछ ऐसा चल रहा था कि मैंने भी कोई पास में ऐसी प्रॉब्लम फेस की थी। तो उस वजह से कैसे मैं अपना काम करने से रुक गया था, कैसे मेरी लाइफ में जो एक स्मूथ लाइफ चल रही होती है उसमें हर्डल्स आने लग जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ माई थॉट, माई माइंड, और उसमें डाउट आ जाता है। अब डाउट कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आप एक काम करते हैं जिसमें आपको बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट कुछ टाइम के लिए कोई एक ऐसा पीरियड आया कि ऑर्डर्स आना कम हो गए या बंद हो गए। तो सडनली होता क्या है कि आपको अपने आप पे, अपने काम पे डाउट आने लग जाता है कि यार जो भी मैं कर रहा हूँ सही भी कर रहा हूँ, या मतलब होता क्या है जनरली इन सिनेरियोज में, आप किसी का भी, अपने दोस्त का, पड़ोसी का, किसी का भी काम देखते हैं ना, तो आपको लगता है यार ये काम कितना बढ़िया है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है, लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ, जो होता है मेरे साथ वो होता है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, मेरे साथ भी वो सारे इमोशंस होते हैं। मैं अपने ही थॉट्स, अपने ही जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ कैसे निकला, मैंने उनको कैसे टैकल किया, राइट। कभी कभी क्या होता है कि ये जो डाउट है ना, ये बहुत बड़ा हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। उस वजह से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लोगों को जैसे आप दिखते हैं, जैसे आप बोलते हैं, आपकी एक पर्सनैलिटी है और आपके थॉट्स, ये सबकॉन्शियसली जो आपका माइंड होता है ना, जो उसके अंदर है 90% वो ही काम करवाता है, राइट। जैसे आप अगर घर से कहीं निकल रहे हैं तो आपके माइंड में अगर कोई चीज़ है ना कि मेरे को कहीं अच्छी जगह जाना है, तो आप अच्छे कपड़े पहनोगे। आपको लग रहा है कि यार ऐसी तो जाना है, तो आप नॉर्मल कपड़े पहनोगे। अब सेम काम के साथ होता है। अगर हमें लग रहा है कि हमारा काम अच्छा चल रहा है तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। हमें लग रहा है कि यार काम तो चल नहीं रहा, बस जा रहे हैं, तो कपड़े भी नॉर्मल रहते हैं, पर्सनैलिटी भी नॉर्मल हो जाती है, राइट। तो ये बहुत सबकॉन्शियसली बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और आपकी एनर्जी, सबसे बड़ी बात, आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लैक हो जाती है जब आपके अंदर डाउट या फियर आ जाता है, राइट। तो डाउट बेसिकली करता क्या है, डाउट आपकी लाइफ में, अगर कोई स्मूथ लाइफ चल रही है उसके बीच में हर्डल्स लाना क्रिएट कर देता है। कैसे? आपके थॉट्स के थ्रू। आपके थॉट में ये आ जाता है कि यार कुछ हो तो रहा नहीं, है ना, या पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, या मैं किसी पंडित को दिखा लेता हूँ, राइट। या मतलब पहले आप खुद सोचिए, आज से 2 महीने पहले, साल पहले आप ही थे जो बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि समय बीच में चेंज हो गया हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन कई बार ना समय चेंज नहीं होता, कई बार कोई काम रुकता नहीं है, ऐसा कुछ इतना बड़ा नहीं होता। आपको भी अंदर से पता होता है कि यार हमेशा जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूस एक फ्लो में नहीं चल सकती, कभी कभी उनमें बीच में एक पॉज आ सकता है, राइट। तो उस पॉज के अंदर आप अपने अंदर अननेसेसरी डाउट क्रिएट कर देते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि वो डाउट जेन्युइन है या नहीं है। अगर वो डाउट जेन्युइन है तो सबसे जेन्युइन का कैसे हो सकता है कि वो, या तो वो प्रॉब्लम बहुत ही लंबे टाइम से चल रही हो और उसमें कोई इंप्रूवमेंट ही ना हो रही हो। और कैसे हो सकता है आपको डाउट कंफर्म कि पहले आप जिस तरीके से काम करते थे, आपकी लाइन में कोई भी वो बंदा जो काम कर रहा है उस किसी का भी नहीं चल रहा, यहाँ से डाउट कंफर्म हो गया, राइट। लेकिन एक आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, या अभी एक पॉज है, राइट। अभी आपको डाउट नहीं करना चाहिए अपने काम पे। और डाउट का उल्टा क्या है? विश्वास। आप जितना विश्वास रखोगे
उतना ही आप इस टाइम से निकल जाओगे, राइट। अगर डाउट तो पक्का है तब तो आपको ज़रूर किसी से बात करनी चाहिए, किसी से कंसल्ट करना चाहिए, दिस इज़ वेरी ट्रू। बट अगर आपको अननेसेसरी डाउट्स आते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार मेरे अंदर फियर आ जाता है, मेरे अंदर डाउट आ जाता है, जिसकी वजह से मेरी जो एनर्जी थी, जिस एनर्जी से मैं उठता था, मैं काम पे जाता था, मैं नहीं जा पा रहा, तो दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। और इसका समाधान बहुत जल्दी से जल्दी होना ही चाहिए, राइट। अब समाधान के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ना आप लिखना चालू करिए कि आपकी लाइफ में पहले क्या होता था, एक पेज पे लिखिए, और एक पेज पे लिखिए कि यार अब क्या हो रहा है, और उन दोनों को एक बार देखिए। तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो इनपुट्स आप पहले देते थे आप अभी भी वैसे ही दे रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होंगी जो मैं बता रहा हूँ। पहले भी आप उतना ही काम करते थे, अभी आप उतना ही काम करते हैं, बट फ़र्क क्या हो जाता है, उसको देखने का नज़रिया, आपकी एनर्जी। तो जिस एंथुसियाज्म से आप पहले काम करते थे, अभी आप उस एंथुसियाज्म से नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस एक माइंड जो है वो बिलीव कर लेता है कि यार काम का रिजल्ट तो आने वाला है नहीं और बहुत टाइम से नहीं आ रहा। तो इस वजह से क्या होता है, आपकी ओवरऑल लाइफ ही पूरी की पूरी चेंज होने लग जाती है, पूरी पर्सनैलिटी ही नेगेटिवली इफ़ेक्ट होने लग जाती है। आप किसी से मिलते हैं, खुल के नहीं मिल पाते, आप किसी से बात खुल के नहीं कर पाते कि अगला बंदा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि काम कैसा चल रहा है या कोई रिलेशन है वो कैसा चल रहा है। तो आपको यही लगता रहता है हमेशा अपने अंदर कि यार सामने वाला बंदा कुछ पूछ ना ले। तो उस वजह से क्या होता है कि आप लोगों से थोड़ा बहुत छुपना चालू कर देते हैं, थोड़ा बहुत दूर रहना चालू कर लेते हैं, उनके क्वेश्चन से बचना चालू कर देते हैं। आप वही हैं, याद रखिए, आप वही है जो पहले सबके साथ हंस के खुल के बात करते थे, राइट। तो अभी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो यार क्लियरली बोलो ना, ठीक है एक फेज़ है, ऐसा चल रहा है, बट धीरे धीरे आई विल इम्प्रूव, है ना। अब ये तो हो गई लोगों की बात, लेकिन खुद को कैसे समझाओगे? आप डेली कुछ ना कुछ नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, उसको आप लिख भी सकते हैं कि क्या मैं 0.011% भी इम्प्रूव हो रहा हूँ कल से, क्या मेरी लाइफ में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, मेरे इनपुट्स में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। जैसे हमारी गीता में कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। क्या मेरे कर्म कुछ ऐसे हैं जो 1% भी इम्प्रूव हो रहे हैं? अगर आपको लग रहा है 1% इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो यार ऐसा सोचो ना कि अगर 1% भी इम्प्रूव हो रहा है तो यार 100 दिन की तो बात है तो 100 दिन ही तो काटने हैं। धीरे धीरे 1% इम्प्रूव करते करते कभी कभी अपना, जैसे 1% में आपने क्या किया, कभी आपने अच्छे कपड़े पहन के गए ऑफिस में, कभी आप 1% में और क्या किया, कभी आपने किसी एम्प्लॉय से बहुत अच्छे से बात करी, और 1% में आप क्या कर सकते हैं, कभी किसी क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात करी, उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज दी। तो ऐसे कर करके यार 100% तक ही तो जाना है। एक बार आप अपने इनपुट को तो सोचिए कि क्या वो 100% है। अगर वो 100% हो रहा है, मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको डाउट नहीं आएगा, और आप जब एनालाइज करते हैं आपकी जो भी थिंकिंग होती है थॉट प्रोसेस के अंदर, ये कभी भी ना रिग्रेट या कोई भी फियर वाली फीलिंग नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया, इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये आपके हाथ में ही नहीं है, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपना ही, राइट। मैंने कुछ, मान लीजिए वर्कआउट चालू किया था, बट मेरा वर्कआउट बीच में ब्रेक क्यों हो गया, मेरे को ऐसा लगने लग गया रिजल्ट तो आते नहीं हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उल्टा काम शुरू कर दिया। जो अच्छी डाइट करता था मैं उल्टी डाइट खाने लग गया। मैंने कहा यार रिजल्ट तो आते नहीं। तो उससे होता क्या है कि बॉडी में इम्प्रूवमेंट मैं मान लेता हूँ कि इम्प्रूवमेंट तो हो रही होती है, पर दिख नहीं रही होती है ना। मसल्स आपको एक दिन में नहीं दिखने वाली, लेकिन अंदर ही अंदर बन रही होती है। तो होता क्या है कि आप जब एकदम ही नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं ना, तो आपको भी पता है कि आप थोड़ा सा भी कुछ खा लेंगे तो अगले दिन दिखने लग जाएगा राइट। तो आप कुछ भी ऐसा करने लग जाते हैं तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो एकदम से आने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर एक नेगेटिव साइकिल्स बन जाती हैं। फिर उससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वही अगर आप सिर्फ वर्कआउट करते रहते तो आज नहीं तो कल रिज़ल्ट आ जाता। तो ऐसा ही होता है कि हम अपने अंदर उस डाउट को ना आने दें, उस फियर को ना आने दें, उस ओवर थिंकिंग प्रोसेस को ना आने दें, बिल्कुल भी ना आने दें। ये सोचिए कि एक पीरियड है, एक टाइम है और ये निकल जाएगा। अगर आप इसमें अपने अच्छे 100% इनपुट्स देते रहे तो ये बिल्कुल एक फेज़ है बस, जो निकल जाएगा। मैं अपना डाउट और अपना फियर कैसे निकाल रहा हूँ पता है? मैं आपके साथ शेयर करके निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी होता है। और
जो मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉल्यूशन है, वो है कि शेयर कर दो। मैं भी बहुत डरा हूँ कि यार लोगों के साथ कैसे शेयर करूँ अपनी प्रॉब्लम, लेकिन आज मैं आपके साथ, ये सब मेरी फैमिली में भी जाएगा, सब जगह जाएगा, बट आई डोंट केयर, राइट, क्योंकि ये सबके साथ होता है यार, दिस इज़ लाइफ, राइट। तो आप भी शेयर करना शुरू करो, खुलेआम शेयर करो यार, कोई दिक्कत थोड़ा है, कोई गलत काम थोड़ा हो रहा है। आपका समय है, आपका समय कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आपका समय अगर कैसा भी चल रहा हो, आपने कोई ऐसे इनपुट नहीं करनी है अपनी साइड से कि वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो आज नहीं तो कल आपका समय बदलना ही है, लेकिन इस बुरे समय में भी अगर आपको लग रहा है बुरा समय है, तो इसमें आपको इतने अच्छे इनपुट्स देने हैं कि आप जैसे कोई वॉरियर, जैसे कोई योद्धा तैयार होता है जंग से पहले, अपनी रोज़ प्रैक्टिस करता है, चाहे जंग हो रही है नहीं हो रही, तो जिस दिन आपका समय आएगा ना, आप सिर्फ अपने हाथ घुमाएंगे, एकदम स्मूथली आप अपनी जंग को जीत लेंगे, क्योंकि आपका समय भी आ चुका है। और जब समय आता है तो एक मैंने बहुत ही अच्छी रील में देखा था शायद, सलीम खान जी, जो सलमान खान जी के फादर, तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि जब समय ख़राब होता है तो बॉल वहाँ नहीं पड़ती जहाँ बल्ला घूमता है, राइट, बॉल वहाँ नहीं पड़ती जब बल्ला घूमता है, और जब समय सही होता है तो बल्ला जहाँ घूमता है ना, वहीं बॉल पड़ती है। इसके कहने का मतलब है आपको सिर्फ बल्ला घुमाना है, अपने आप ही बॉल जो है आपके बैट पे लग जाएगी और अपने आप ही सिक्सर लगेगा। तो ये बहुत क्योंकि वो बहुत अच्छे राइटर भी हैं, तो उनके बहुत अच्छे थॉट्स हैं और लाइफ की एक एक्सपीरियंस से ही उन्होंने बोला होगा। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है, आप अकेले हैं, और सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं आपने भी कुछ ऐसा फेस किया है और आप उससे कैसे ओवरकम हुए हैं, ताकि बाकी लोग जो हमारी कम्युनिटी में हैं वो इसके कमेंट को देखकर अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि मैं खुद से आशा करता हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँगा हैप्पीनेस माइंडसेट, एटलीस्ट 10 एपिसोड जो मैंने प्रॉमिस किया है, और जल्दी जल्दी मैं बहुत सारा कंटेंट देना चालू करूँगा। मेरा जो उद्देश्य है सोल डॉक्टर आकाश का, वो यही है कि मैं आपको लाइफ में और भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर सकूँ। आप वास्तु मानते नहीं मानते, एस्ट्रोलॉजी मानते नहीं मानते, आई डोंट केयर, बट लाइफ के बारे में जितने भी मेरे को ज्ञान है, जो भी मैं आपको बता सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस है कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैं उन्हीं लोगों के लिए ये चैनल बनाया है जो मेरा कंटेंट कभी भी फ्री में देख सके और उससे अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सके, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, सोल डॉक्टर आकाश ने उनकी लाइफ में कुछ तो योगदान दिया है। और कभी भी ये मत समझना कि सोल डॉक्टर आकाश या कोई भी बंदा आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करता है। आपका समय सही होता है, आप पे भगवान की कृपा होती है, तो समय अपने आप सही हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आप लोग अपनी जर्नी को और भी ज़्यादा सफल बनाएंगे, और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे अपने सफ़र को, और इसी तरह हम लोग अपने सफ़र में साथ साथ चल के सफल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम सभी को।